कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी से, जहां एक प्रोफेसर एक लड़की से पूछता है कि उसने क्या लिखा है, लेकिन लड़की कुछ भी बताने से मना कर देती है। प्रोफेसर नाराज होकर कहता है कि अगर तुम्हें लिखना ही नहीं है तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। लेकिन लड़की चुपचाप अपनी लिखी हुई चीज छुपा लेती है और वहां से चली जाती है। यह लड़की होती है राकेल, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती है और उसके पड़ोस में एक अमीर परिवार रहता है, जिसके मालिक डाल्को और उसके 3 बेटे होते हैं, आर्टेमिस, एरिस और सबसे छोटा अपोलो। राकेल को एरिस के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। वह उसके बारे में हर जानकारी अपने कंप्यूटर में जमा करके रखती है। एक दिन उसका वाईफाई काम नहीं कर रहा होता, तभी वह खिड़की से देखती है कि अपोलो उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जब वह उससे पूछती है तो पता चलता है कि पासवर्ड खुद एरिस ने दिया है। रात में अचानक तेज म्यूजिक बजता है। राकेल बाहर देखती है तो एरिस नीचे खड़ा होता है और वही उसका वाईफाई इस्तेमाल कर रहा होता है। राकेल उसे डांटती है, लेकिन जाते जाते एरिस उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। अगले दिन कॉलेज में राकेल अपने दोस्त योसी से मिलती है, जो उससे प्यार करता है लेकिन कभी खुलकर नहीं कहता। राकेल उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद राकेल सिर्फ एरिस को देखने के लिए ग्राउंड में जाती है, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है और एरिस वहां से निकल जाता है। राकेल उसका पीछा करती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है। तभी एरिस आता है और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। राकेल मना करती है, लेकिन एरिस उसके हाथ पर पासवर्ड लिख देता है और कहता है कि उसने उसके कंप्यूटर में घुसकर सब देख लिया है, जहां सिर्फ उसकी ही फोटो भरी हुई है। अब वह पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। राकेल सीधा जवाब देती है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। यह सुनकर एरिस हंसने लगता है। फिर वह एक शर्त रखता है कि अगर मैं तुम्हें घर छोड़ूं तो पहले तुम मुझे किस करो। राकेल मान जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों करीब आते हैं, एरिस रुक जाता है और उसे घर छोड़ देता है। रात में एरिस चुपके से राकेल के कमरे में घुस जाता है और कहता है कि तुम्हारा वाईफाई बंद है, मैं उसे ठीक करने आया हूँ। वह उसके कमरे को ध्यान से देखता है और फिर अचानक चला जाता है। अगले दिन राकेल आइसक्रीम पार्लर में काम कर रही होती है, तभी एरिस वहां आता है और उसे अपनी पार्टी में आने का न्योता देता है। राकेल अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाती है, लेकिन एरिस उससे बचता रहता है और एक कोने में चला जाता है। राकेल उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे रोका जाता है। फिर किसी तरह वह बाहर निकलकर उसे ढूंढती है और अकेले में उसे किस कर देती है और वापस अंदर चली जाती है। पार्टी में अपोलो ज्यादा पी लेता है और राकेल उसे अपने घर ले आती है। थोड़ी देर बाद एरिस भी वहां पहुंच जाता है और दोनों उसके कमरे में ही रुक जाते हैं। अगली सुबह यह बात राकेल अपने दोस्तों को बताती है और इसी बीच उसे एक गिफ्ट मिलता है, जिसमें नया फोन होता है। उसे समझ आ जाता है कि यह एरिस ने भेजा है। वह फोन लौटाने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वहां दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों के बीच रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन काम खत्म होने के बाद एरिस उसे जाने को कह देता है, जिससे राकेल को बहुत बुरा लगता है। वह गुस्से में वापस अपने घर आ जाती है। राकेल घर लौटने के बाद गुस्से में अपनी खिड़की बंद कर देती है और एरिस से दूरी बनाने की कोशिश करती है। लेकिन अगले ही दिन एरिस उसे फिर से मैसेज करता है और उसकी तस्वीर भेजता है, जिसमें वह उसकी चेन पहने होता है। तब राकेल को याद आता है कि वह अपनी चेन उसके घर पर भूल गई थी। वह तुरंत चेन लेने उसके घर जाती है, जहां एरिस का पूरा परिवार पूल पार्टी कर रहा होता है। एरिस उसे देखते ही पानी में खींच लेता है और फिर अपने कमरे में ले जाकर उसे चेन पहनाता है। लेकिन एक बार फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि एरिस का व्यवहार बदलने लगता है। जब उसके भाई की सेक्रेटरी राकेल के साथ गलत तरीके से बात करती है तो एरिस कुछ नहीं कहता और यही बात राकेल को अंदर तक चोट पहुंचाती है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अब राकेल का मूड पूरी तरह खराब हो चुका होता है। उसका दोस्त योसी उसे एक पार्टी में ले जाता है ताकि उसका ध्यान हट सके, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि एरिस किसी दूसरी लड़की के साथ आया हुआ है और उसे किस कर रहा है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। दर्द में वह योसी के साथ कॉलेज के स्विमिंग पूल पर चली जाती है, जहाँ माहौल अजीब हो जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद एरिस फिर से उससे माफी मांगता है और उसे एक खास डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ दोनों के बीच फिर से सब ठीक होने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं और उनका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है, जब एरिस के पिता उसे एक वीडियो दिखाते हैं, जिससे पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। एरिस गुस्से में घर छोड़ देता है और खुद काम करने लगता है। उसका भाई इस बात से नाराज होकर बदला लेने की सोचता है और एक पार्टी रखता है, जहां वह राकेल को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जब राकेल वहां अपनी मां को वेटर के रूप में देखती है तो वह टूट जाती है और एरिस को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। अब दोनों के बीच पूरी तरह दूरी आ जाती है। राकेल रोती रहती है और एरिस उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर एक दिन राकेल की माँ उसे समझाती है कि अगर वह सच में एरिस से प्यार करती है तो उसे खुलकर उसे बताना चाहिए। यह बात राकेल को अंदर तक छू जाती है और वह एरिस से माफी मांगने उसके घर जाती है।
लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो वह बाहर से ही चिल्लाकर सॉरी बोलती है और चली जाती है। बाद में वह उसे मैसेज करती है कि वह उसका इंतजार करेगी। दूसरी तरफ एरिस जल्दी जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में योसी उससे लड़ाई करता है और इसी दौरान एक हादसा हो जाता है। एरिस पानी में गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। राकेल यह सुनते ही उसके पास दौड़ती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वह उसकी देखभाल करती है। इस घटना के बाद एरिस का परिवार भी राकेल को स्वीकार कर लेता है। कुछ समय बाद एरिस अपनी पढ़ाई के लिए चला जाता है और 4 महीने बाद राकेल अपनी लिखी हुई कहानी सबके सामने पढ़ती है, जिसे सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। अगले दिन उसे एरिस का मैसेज मिलता है और जब वह खिड़की पर जाती है तो एरिस वहां खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं।